7 माह से एक बाप परेशान है, रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। बात रजी साहब का मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक सरमाया हो पाकिस्तान का, आपको आगे आना चाहिए। और 4 बच्चों को जबरन हिंदू बनाया जा रहा है। आप आओ, आप उलमा इकराम हो, आपका एक बड़ा नाम है। तो देखो, इन लोगों को आगे आना चाहिए, तो शायद ये मसला जल्द से जल्द हल हो सकता है। मेरे बच्चियां महफूज नहीं है उधर, 3 बेटियां, 1 बेटा है। तमाम इस मामले को उलमा इकराम को भी करीब से नहीं देखता। सिर्फ देखो, इलेक्शनों में हर किसी को पड़ा हुआ है यार। स्टेट को आगे आना चाहिए। स्टेट अपने जो बाशिंदे हैं उनके लिए क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से। नाज़रीन किराम, जिस तरह आप सब जानते हैं, गुलाम हैदर भाई जो कि स्पेशल जिस केस पे हम बड़ा अरसा से डिस्कशन कर रहे हैं, और स्पेशल डिस्कशन करने का मकसद क्या है कि गुलाम हैदर भाई को उनके बच्चे जो हैं वो वापस मिल जाएँ। आज गुलाम हैदर भाई लाहौर में मौजूद हैं, इलामा इकबाल के मज़ार पे हाज़िरी भी दी है, बादशाही मस्जिद में भी पुरानी तारीखें भी देखी हैं। लेकिन लाहौर आने का इनका क्या मकसद था, और दूसरा ये कि क्या अहम अपडेट्स हैं इनके बच्चों के हवाले से, वो भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। हैदर भाई, सबसे पहले तो बताइएगा लाहौर आने का क्या मकसद है? बस लाहौर आने का थोड़ा सा जो है, दरगाह पे मैंने हाज़िरी दी है। बीबी रुकैया पे भी जाना है कल इंशाल्लाह। बीबी पाक दामन हाज़िरी दी आज? जी नहीं, आज नहीं दिया, कल उसको देना है इंशाल्लाह। अच्छा जी और बाकी इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़िरी दे दी जी है? हाँ बिल्कुल। वैसे यहाँ पे नाज़रीन इकराम, दरगाह पे हाज़िरी देने का मकसद ये है, ये पाक हस्तियाँ हैं, बीबी पाक दामन, आले नबी, औलादे अली, और वो पाक बीबियाँ जिन्होंने अपनी चादर और असमत की खातर, दीन की खातर जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो कुर्बान कर दी। आज लाहौर जो है वो मकरूज़ है इन बेबियों का, और स्पेशली हैदर भाई आए हैं बीबी पाक दामन की दरगाह पे हाज़िरी के लिए, दुआ करने के लिए कि इनके बच्चे जो हैं वो इनको वापस मिल जाएँ। गुलाम हैदर भाई, ये दुआएं तो होती रहेंगी इंशाल्लाह, और हम जानते हैं कि ये दुआओं का असर भी होता है। मुझे बताइएगा, क्या अहम अपडेट हैं बच्चों के हवाले से, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत सारे खत सरकारी इदारों को, हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को खत बहुत सारे लिखे हैं, और रोशन अजीम साहब ने, और जो है उनका कोई भी जवाब नहीं आया। अच्छा, तो पाकिस्तानी इदारों को लिखे हैं बहुत सारे खतूत। और दूसरा अभी अंसार बनी साहब आपने देखा, उन्होंने भी अपने तौर पे लिखे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को और इंडिया गवर्नमेंट को। अब भी जवाब नहीं आ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है। 7 माह से एक बाप परेशान है, रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। हमारे इदारों अभी तक भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर कब आएंगे? जाहिर बात है, ये सवाल तो जो है वो पब्लिक के लिए छोड़ रहे हैं हैदर भाई के। 6-7 माह हो गए इनके केस को। ये स्पेशली सऊदी अरब से जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हुए हैं, और पाकिस्तान आने का भी जो इनका मकसद है, वो मकसद आप सबके सामने ज़ाहिर है कि इनके बच्चे जो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, वो बच्चे कम अज़ कम इनको वापस मिल जाएँ। अच्छा हैदर भाई, बड़ा अहम सवाल ये है कि सीमा के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, हम आपको ज़्यादा ना अज़ियत देना चाहते हैं, ना तकलीफ़ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं किसी न किसी तरह इस केस में आप सुरखरू हों, और आपका जो ये केस है ये बिल्कुल साफ़ और अया है। क्या कहना चाहेंगे एक तो जो है वो सीमा के हवाले से, कि सीमा को जो है वो क्या दोबारा एक्सेप्ट किया जा सकता है, या सिर्फ बच्चों की आपको जो है वो नहीं, सिर्फ बच्चों की बात हो रही है। मैं बच्चों को ही रखना चाहता हूँ। सीमा देखो, अब बहुत दूर मामला दूर चला गया हुआ है बहुत। जी जी, उन्होंने अगर शुरू में अगर गलती का इजहार करता, इंसान से ही गलती होता है, शायद मामले ठीक होते। अभी बिल्कुल भी नहीं। जो यार, पाकिस्तान तो उसको लाना है, क्योंकि इनकी माँ की कब्र है, को वापस लाना है। हाँ ना, जाहिर सी बात है, जरूर इसको लाएंगे पाकिस्तान। उनका भाई है, फैमिली है, लेकिन अपनाया नहीं जा सकता। अपनाया नहीं जा सकता बिल्कुल भी। ज़ाहिरी बात है, वो एक गलत रिलेशन में चलेगी, और वो रिलेशन भी जो कि नाजायज़। अगर इस्लाम की भी बात की जाए तो इस्लाम में भी जो है वो बगैर तलाक लिए आप निकाह नहीं कर सकते। ये तो फिर हिंदू मज़हब में चलेगी, मतलब राफजियत और वो सारी खारजियत, हर चीज़ कुफर के उसमें चलेगी ज़मरे में। सर, कानून नाफिज करने वाले इदारों से क्या आपकी अभी तक बातचीत हुई है? दूसरा, बुकला के हवाले से क्या अहम अपडेट्स हैं अभी तक? अपडेट्स यही हैं, इतना ख़ास कोई अपडेट नहीं है। तो मैं मुख्तलिफ इदारों को कहना चाहता हूँ कि मेरे देखो, इंसान के कोई भी लोग हो, बिल्ली का बच्चा भी जो गुम होता है, तो लोग हर कितने बिल्ली ढूंढती है और लोग के ले आती है। तो एक वडेरे की समझो, आप सोचो किसी का कोई छोटी मोटी चीज़ गुम हो जाए, तो जो हमारी मीडिया तहलका मचा देता है। 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। आज तक हमारा नेशनल मीडिया ने सिर्फ यूट्यूब के अलावा किसी ने ज़ाहिरी तौर पे मदद नहीं की। 2 से 3 चैनल हैं कराची के,
जो 92 है उन्होंने किया है, उनका शुक्रगुजार है। BBC लंदन भी आया था, अब मौक़िफ़ लेके गया, शायद वो चलाया नहीं चलाया, मगर अब तक नेशनल मीडिया ऐसा हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, वो तो आप लोगों को पता है, मैं तो सीधा साधा हूँ। तो क्यों आगे नहीं आ रहा मीडिया को आना चाहिए था। बिल्कुल जी, मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए था। और दूसरा ये कि मैं इस केस को बड़ी पुख्तगी से देखता हूँ, बड़ी रवानगी से देखता हूँ, और पहले दिन से जब से ये केस स्टार्ट हुआ है तब से मैं तमाम तरह अपडेट्स ले रहा हूँ हैदर भाई की, और इनके बच्चों के हवाले से तमाम केस के हवाले जानता हूँ। एक बड़ा अहम नुक्ता इस केस में जो है वो ये कह के जो है वो रायगा कर दिया जाता है कि जनाब गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बदली गई है, गवर्नमेंट चली गई है। लेकिन मेरा सवाल कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये है कि यार गवर्नमेंट चली गई है तो कानून तो मुल्क में मौजूद है ना, कानून की जो शिक्कें लगती हैं वो तो यहाँ पे मौजूद है ना, जो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होता है, ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो केस ही बिल्कुल साफ है। देखें यहाँ पे अगवाकार का भी केस डल सकता है कि इनके बच्चे जो हैं वो अगवा करके जो है आप हिंदुस्तान ले गए हैं, और मुल्क की जो आप इस इंसानी स्मगलिंग कह सकते हैं, इंसानी स्मगलिंग के केस भी बनते हैं। उसके अलावा जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई करने के केसेस भी बनते हैं, और बेशुमार, और जो शादी का जो केस इनके साथ गलत काम हुआ कि इनको छोड़ के जो है वो स्किप करके जो है किसी दूसरे में चले गए। आना चाहिए, स्टेट को आगे आना चाहिए। स्टेट अपने जो बाशिंदे हैं उनके लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। स्टेट हमारी सोई हुई है, स्टेट को आगे आने चाहिए और दूसरी स्टेट से फाइट करनी चाहिए, लीगली फाइट करनी चाहिए कि हमारे ना ये शहरी है, सिटीजन है, इनको वापस किया जाए। बिल्कुल ऐसा है। और इसमें ये मैं एक बड़ा इजी तरीकाकार यही है कि इंडियन एम्बेसी के मामलात भी चल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अरशद भाई मैं ये जानना चाहता हूँ बात कि यार क्यों इस केस को लटकाया जा रहा है? इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश है क्या? इसके पीछे इंडिया में मौजूद इलेक्शंस हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जिस चीज़ को समझाऊँ, जिस लॉजिक को समझाऊँ, सीमा को जो है हिंदू मुस्लिम केस के अंदर यूज़ करके, और इलेक्शंस जो है मोदीगिरी जो है उसके अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम मोदी जी से हमारी तो रिक्वेस्ट है, और कभी भी हम मोदी जी के खिलाफ या योगी जी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उनसे इंसाफ लेना है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें मशकूक करती हैं, जिस तरह सीमा के पास से पहले मोबाइल ले लेना, फिर उसको 4 मोबाइल दे देना इस्तेमाल करने के लिए, फिर वो उन्हीं मोबाइल को इस्तेमाल करती हुई हिंदुस्तान की स्टेट यूज़ करती हुई किसी अदर कंट्री के खिलाफ जहर उगलती है, या इस्लाम के खिलाफ या किसी मज़हब के खिलाफ, किसी रिलीजन के खिलाफ जहर उगलती है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ये लगता है कि कोई बड़ा इसमें कांड होने वाला है, और बहुत बड़े लोग हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, अब चाहे पॉलिटिकली यूज़ कर रहे हो या जिस तरह मर्जी मजहब कार्ड खेल रहे हो। अच्छा हैदर भाई, मुझे बताइएगा, इस वक्त जो हिंदुस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और स्पेशली वहाँ के जो वकला का विंग है, स्पेशली जिन्होंने कहा था कि हैदर भाई आप इंडिया आएँ, तो इंडिया ना जाने की क्या मेन वजह है इस वक्त, ये बता सकते हैं आप मुझे? कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ बातें ही हर कोई कह रहा है ना। अच्छा, बातों से तो कोई नहीं जाता, लीगल कोई काम करके दे तो हम जाएं। अब भी जाने के लिए लीगली आप जाने को तैयार हैं हिंदुस्तान? क्यों नहीं, अब भी मैं तैयार हूँ। सिर्फ आप अगर बोलोगे कि ये फलाना बच्चा मैं आपको एक तखत दे रहा हूँ, बोलने से तो नहीं होगा ना। कोई आपको मतलब जो मैं बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा बात फरमाई है कि सब ये कह रहे हैं जी कि हमें जो है वो बातों की हद तक रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, अमली तौर पे कोई जो है इनको वहाँ बुलाने को तैयार नहीं है। फिर बात तो फिर वही आ जाती है कि यहाँ पे जो है वो दो देशों के दरमियान एक खेल खेला जा रहा है सीमा को लेके, बच्चों को लेके। अच्छा, बच्चे बड़े मासूम हैं। लास्ट में मुझे बताइएगा कि बच्चों के इन्होंने जब नाम चेंज किए, राज नाम रख दिया और हिंदुओं के नाम रख दिए, आप मुसलमान हैं और बच्चे भी मुसलमान थे, तो भी सोचा था ऐसे, क्या फीलिंग्स इस वक्त लास्ट में बताइएगा बच्चों के वाले से, और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यहाँ पे बता दीजिएगा। बिल्कुल, देखो ये एक हिंदू और मुस्लिम का कार्ड खेलना चाहता है, ये एपी सिंह का एक ढोंग है, समझा ना। तो भले देखो छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, वो अपने हिसाब से तो कुछ नहीं कर सकते, उनको जबरन और जबरन करवाया जा रहा है। मैंने जब मीडिया वाले भाइयों को कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, 7 माह हो रहे हैं, मैंने बच्चों से बात नहीं की, बोलते कि हमें इजाज़त नहीं है आपसे बात करवाने के लिए। मगर वही मीडिया वाले अगर पाकिस्तान के खिलाफ बच्चों के पढ़ा के उनको जो है ना महक मुँह में देते हैं, आप क्या कहना चाहते हो, पाकिस्तान ऐसा है ऐसा है। तो यार देखो, बीच में बोलते भी हैं कि पाकिस्तान हमें अच्छा लगता है, कभी अच्छा लगता है, कभी कहते हैं बुरा लगता है, कि उनको पढ़ाया जाता है। अच्छा, आप सिंध में रहते हैं, सिंध की धरती वो है जहाँ पे कहा जाता है कि जी हिंदू बहुत ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे क्या आपका एक्सपीरियंस कहता है, जबरी एक तो मुसलमान को हिंदू करना, जैसे आपके बच्चों को किया गया, सीमा जाए भाड़ में, बच्चों की बात कर रहा हूँ जो आपका मुस्तकबिल है, आपने ख्वाब देखे हुए थे, जिनके लिए कमाने बाहर गए हुए थे, क्या सिंध में
जबरी हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया जाता है? नहीं नहीं, कोई भी ऐसी बात है ही नहीं है। सीमा ऐसे झूठ बोल के बस लोगों को जो है ना गलत रास्ता दिखाता है कि पाकिस्तान में ऐसा है। वो सोचता है कि किस तरीके से मुझे जो है ना रहने दिया जाए, मगर कभी भी उसको रहने नहीं दिया जाएगा। तो ये सिर्फ इसलिए टीआरपी हासिल करने के लिए हम पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगलता है, शायद मुझे इधर रहने के लिए इजाज़त मिले। कभी भी नहीं, बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चियां महफूज नहीं हैं उधर। 3 बेटियां, 1 बेटा है। तमाम इस मामले को उलमा इकराम को भी करीब से नहीं देखता। सिर्फ देखो इलेक्शनों में हर किसी को पड़ा हुआ है यार। 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मैं 7-8 माह हो रहा है चीख रहा हूँ कि कोई आज तक आया। वैसे तो उलमा इकराम का मैं दिल से इज्जत करता हूँ, हमारे बड़े हैं, मगर यार देखो 4 बच्चों को जबरन हिंदू बनाया जा रहा है। आज तक किसी उलमा इकराम ने कोई बात की है, आवाज उठाया? आपने एक स्टेटमेंट साद रिजवी साहब के लिए भी जारी किया था। दोबारा अगर कोई अपील करना चाहे साद रिजवी साहब से, ये साद रिजवी साहब तक आपका क्लिप पहुंचेगा, क्या अपील करना चाहते हैं? साद रिजवी साहब का मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक सरमाया हो पाकिस्तान का, आपको आगे आना चाहिए। और 4 बच्चों को जबरन हिंदू बनाया जा रहा है। आप आओ, आप उलमा इकराम हो, आपका एक बड़ा नाम है। तो देखो इन लोगों को आगे आना चाहिए, तो शायद ये मसला जल्द से जल्द हल हो सकता है। मगर गरीब का कौन है? कोई भी नहीं है। यकीन मानो गरीब का कोई नहीं है। कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है यार? दुख होता है, तकलीफ होता है। इस टाइम अगर ये उलमा इकराम आगे नहीं आएंगे तो कब आएंगे? बिल्कुल जी। ये जी गुलाम हैदर साहब ने लास्ट में मैसेज दे दिया। स्पेशली इन्होंने पहले इदारों से अपील की, उसके बाद इन्होंने उलमा से भी अपील की। स्पेशली जो अपील की है अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से भी इन्होंने बड़ी खास अपील कर दी और बड़ी इनकी उम्मीदें वाबस्ते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर से। स्पेशली जब ये मुझे मिले, इन्होंने मुझे कहा कि मैं साद रिजवी साहब से भी मिलना चाहता था इस हवाले से। देखें 3 बच्चियाँ इनकी और 1 बच्चा जिनको जबरी हिंदू बना दिया गया। अब इनकी अपील ये है कि उनको जो है वो बैनुल अक़वामी लॉज के वजह से जो के तहत जो है हिंदुस्तान से वापस पाकिस्तान बुलवाया, जो इनके बच्चे इनके हवाले कर दिए। गुलाम हैदर साहब लाहौर में आए थे, हमने जो है इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाई। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।